पुष्पा कोहली ने अपनी बेटी किरण की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका आचरण सही नहीं था और उसके कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन यह बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं थी। सेक्टर 46 फरीदाबाद के चौकी प्रभारी सोहनपाल अपनी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटनास्थल महज 2 किलोमीटर दूर था। सोहनपाल अपनी टीम के साथ 10 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पौष का एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह था। उस समय के चौकी प्रभारी सोहनपाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। प्रथम दृष्टया मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसका पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने बठिंडा, पंजाब गए थे। वारदात के वक्त पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थीं। पौष इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर पुलिस के उच्चाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पूछताछ में पुष्पा कोहली ने बताया कि बीती रात करीब 9:45 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी तभी मेन गेट खोलकर बुर्के वाली 2 औरतें अंदर आईं। किरण उन दोनों को अंदर ले आई। कुछ देर बाद जब उसने किरण से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उसकी परिचित हैं और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। उस वक्त बुर्के वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठी थीं। वे दोनों चूंकि अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थीं इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख सकी थी। उन्हें बैठा छोड़कर वह अपने कमरे में चली गई थी। पुष्पा के अनुसार कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठुंसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया लेकिन मुंह में कपड़ा ठुंसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। महफूज आलम का ऑफिस कालिंदी कुंज में था। कालिंदी कुंज मदनपुर खादर के पास ही है इसलिए किरण को ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। नतीजतन महफूज आलम उसे अच्छी तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी देने लगा। इसी के चलते किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था।
दूसरी ओर उसके पति रंजीत को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। किरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। रंजीत ने यह बात किरण की मां पुष्पा कोहली को बताई। मां ने अपने स्तर पर किरण को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे किरण की दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अब भी पुष्पा कोहली से पुलिसिया तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शिकायतकर्ता होने के साथ साथ महिला भी थी। अंततः इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपने उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करके 3 जनवरी 2014 को पुष्पा को हिरासत में ले लिया। जब सपना द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या कराई थी। दरअसल पुष्पा की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी। जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा बेहोश थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या को हल करने की योजना के तहत उसने अपने गांव के मुंहबोले चाचा हवलदार कुलविंदर सिंह, जो कि जालंधर के कैंट थाने में तैनात था, को हत्या की रात फरीदाबाद बुलाया। कुलविंदर अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनार कार से 27 दिसंबर की देर शाम फरीदाबाद पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फोन जालंधर में अपने घर छोड़ आया था, ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त जालंधर में था। कुलविंदर पंजाब से फर्जी आईडी पर खरीदी गई नई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर पुष्पा कोहली को मिस्ड कॉल देकर अपने फरीदाबाद पहुंचने की सूचना दी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला रेत कर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर-उधर बिखेर दिया, ताकि मामला लूट व हत्या का लगे। हत्या के वक्त पुष्पा कोहली अपने बेडरूम में चली गई थी और अपने कानों को तकिए से ढक लिया था, ताकि बेटी के चीखने की आवाज उसे सुनाई न दे। इस हत्या की एवज में पुष्पा कोहली ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में भादंवी की धारा 302, 494 के अलावा 34 भी जोड़ दी। पुष्पा कोहली को विधिवत गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे अपराधों का अंजाम नहीं होता है। अपराध कभी छुप नहीं सकता। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है।